वो बंदा तैयार हो लेने के बाद में कहता है चलो अभी मैं रेडी हूँ। पर ये करने से पहले मैं तुमसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या तुमने सच में वाइस कमांडर फिनेडियो को मार डाला? यूजियो कहता है नहीं, वो अभी भी जिंदा है और हील हो रही है। वो नाइट कहता है तो फिर ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें जिंदा बख्श दूंगा। यूजियो कहता है डिसरिस्पेक्ट मत करो। वो हंसते हुए कहता है ऐसा क्यों ना करूँ। यूजियो कहता है तो फिर तुम इन सब के कमांडर हो। वो बंदा कहता है हाँ वो मैं ही हूँ। यूजियो कहता है दूसरे लोगों का क्या, फिनेडियो ही तुम्हारा स्टूडेंट नहीं था? एल्डेरियो, एलएस, उनका क्या तुम उनका फिक्र नहीं करते हो? वो बंदा कहता है ओ हाँ उनके बारे में बात कर रहे हो, मैं तुमको कैसे बताऊं। देखो एल्डेरियो का अप्रेंटिस एलिस है और फिनेटियो मेरा। ये नहीं है कि मैं उनका फिक्र नहीं करता हूँ, पर मैं फिनेटियो पे इंटरेस्टेड हूँ। इसीलिए अगर तुम उसको मार देते तो मेरे अंदर एक बदला जाग जाता तुम्हें मारने का। और एलिस मुझको एक मेंटोर की तरह देखती है। वो 6 साल पहले कैसा था वो अभी वैसा नहीं रहा और वही सबसे पहले अप्रेंटिस नाइट बना। और मैं एक चीज बता देता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे पता नहीं तुमने उसे डिफीट कैसे कर दिया, और तुम अभी मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। और शायद से तुम लोग 2 लोग थे, वो यहाँ पर नहीं है, उसका मतलब शायद से वो एलिस से कहीं पर बिजी होगी। यूजियो कहता है हाँ शायद से, चलो फिर मैं रेडी हूँ। और वे दोनों अपना शॉर्ट बाहर निकालते हैं और यूजियो उसका स्टाइल के बारे में सोचने लगता है कि वो कैसा होगा, और उसका शॉर्ट को देखते हुए लगता है वो कोई मूव के जरिए अपना शॉर्ट स्किल को एक्टिव कर सकता है। पर मैं आइंग राइट स्टाइल सोनिक लिप का यूज करूंगा तो मैं उसे शायद से फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता हूँ। वो बंदा यूजियो का स्टैंड को देख कर कहता है ये कोई डिफरेंट स्टैंड लग रहा है, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ, क्या तुम कॉम्बो अटैक करने वाले हो? यूजियो कहता है तुम्हें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। वो बंदा कहता है हाँ तुम सही हो, पर डार्क टेरिटरी का एक नाइट वैसा ही मूव का यूज कर रहा था, मैं उससे बहुत बार लड़ चुका हूँ, पर वो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर मेरा मूव काफी सिंपल है, मैं ऐसे फ्लैशी मूव सब करता हूँ कि कोई समझ नहीं पाता है। यूजियो कहता है ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारी तरह फाइट करूँ क्या, बस कन्विंसन मूव का यूज करते हुए। वो बंदा कहता है नहीं तुम क्या अटैक करना चाहते हो कर लो, मैं उन सभी चीज को हैंडल कर लूंगा बच्चे, पर मैं तुम्हें वार्न करना चाहूंगा मैं अपने बेस्ट मूव को फर्स्ट यूज करने वाला हूँ, तो फिर इसके लिए रेडी हो जाओ। यूजियो उसके शॉट को देखते हुए कहता है क्या उसका शॉट पहले से ही परफेक्ट कंट्रोल में था? ऐसा है तो मेरे पास एक ही चांस है, उसके अटैक से बचने के लिए सोनिक लिप का यूज करूंगा। और वो बंदा कहता है अभी तुम ब्रोकली सिंथेसिस 1 का पावर देखोगे। यूजियो ब्रोकली नाम सुनते हुए उसको पहचान जाता है। ब्रोकली यूजियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उससे बस हवा ही निकलता है। यूजियो उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन यूजियो देख पाता है कि उसका वो स्लैश वहीं पर रहता है और वो उससे पेट में कट जाता है। यूजियो जल्दी से खुद को हील करते हुए उठकर खड़ा होता है। ब्रोकली कहता है बार बचे, मुझे नहीं लगा था तुम मेरे ऊपर ऐसे रस कर दोगे, माफ कर देना अभी तुम मरते मरते बच गए। यूजियो पूछता है वो किस तरीके का मूव था? ब्रोकली कहता है मैंने कहा था ना वो मेरा बेस्ट मूव है, मैं उस स्लैश में बस हवा को ही नहीं काटा, मैंने फ्यूचर का उस टाइम को काटा जब तुम मेरे नजदीक होते। यूजियो कुछ नहीं समझता है। ब्रोकली बताता है फर्स्ट टाइम जब डार्क नाइट ने कॉम्बो अटैक का यूज किया था तब मैं नया इंट्रीगिटी नाइट ही बना था, मैं अपना सारा टेक्निक बस अपने स्ट्रेंथ के बदौलत करता था। शॉर्ट टेक्निक के साथ में कॉम्बिनेशन मूव करते हैं अपने एनिमी को डिफेंड करने के लिए, और जो होना ही था मैं उनसे हार गया, पर मैं उस वक्त सरवाइव कर लिया। तभी से ही मैं सोच रहा था कि किसी कॉम्बो यूजर से कैसे लड़े, और मैंने अपना आंसर इस चीज से पाया। मेरा स्वॉर्ड एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है, एक क्लॉक जो सेंट्रल कैथेड्रल में टंगा रहता था। ये यहाँ जब से वर्ल्ड क्रिएट किया था तब से था। पॉन्टिफिक्स उस चीज को सिस्टम क्लॉक कहता था। एलिस का ब्लेड हॉरिजन स्पेस को स्लैश कर सकता है, पर मेरा वर्टिकल एक्सेस टाइम को काट सकता है, पर मैं इसको आजकल एक न्यू नेम से बुलाता हूँ, टाइम स्प्लिटिंग स्वॉर्ड। यूजियो कहता है जब वो अटैक करता है तो वो अटैक वक्त के बाद चलता है, तो इसीलिए मैं उसके पास जाकर नहीं लड़ सकता, और वो लॉन्ग रेंज अटैक करने का सोचता है। और वो कहता है सिस्टम कमेंट आर्मामेंट। ब्रोकली कहता है तो तुम मुझसे डिस्टेंस में लड़ना चाहते हो? मेरे ये मूव देखने के बाद में सब लोग वैसे ही करते हैं। फेनेटियो, एलिस और जितने भी इंटीग्रिटी नाइट है उन सभी ने ऐसा किए थे, लॉन्ग रेंज फाइट परफेक्ट कंट्रोल के साथ। पर तुम देख ही सकते हो मैं अभी भी उनका कमांडर हूँ, यानी कि वो सब मुझसे हार गए, और कोई मेरा ये पोजीशन को लेगा वो डेफिनेटली एलिस होगी। पर मैं तुम्हारे उस मूव को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ जिनसे तुम उन सभी नाइट्स को हराकर यहाँ तक पहुँचे। यूजियो कहता है चिंता मत करो तुम अभी ही देखोगे। ब्रोकली कहता है चलो दिखाओ फिर बच्चे, इस बार मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करने वाला हूँ। यूजियो अपना एबिलिटी का यूज करते हुए वहाँ का जगह को जमाने लगता है और तेज धार वाले बर्फ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के उसके ऊपर रश कर देता है। ब्रोकली उन सब बर्फ को एक स्लैश में ही तोड़ देता है। यूजियो अचानक घूमते हुए आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ब्रोकली भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर यूजियो का स्वॉर्ड टूट जाता है, पर वो उसको अपने हाथों से पकड़कर पानी में गिरा देता है, और वो जल्दी से पानी से निकलते हुए वो कुछ मैजिक का बॉल बनाकर उसको ऊपर की ओर फेंकता है, जिससे कि वो बर्फ का सिल्ली टूट जाती
जाता है और यूजियो का रियल स्वॉर्ड उसके हाथों में आ जाता है। ब्रुकली ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो याद करता है कि जब बर्फ का सिल्ली टूट रहा हुआ होता है तब यूजियो काफी शातिर तरीके से अपना स्वॉर्ड को सीलिंग में लटका देता है और वो कहता है काफी शातिर हो, पर यूजियो उसको नहीं मारता है और वो अपना रिलीज एबिलिटी का यूज करता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कार्डियल बता रही हुई होती है कि एक परफेक्ट कंट्रोल का दो फेज होता है, इनहेंस और रिलीज। इनहेंस जब वेपन का अवेकनिंग होता है, इससे वो न्यू अटैक का यूज कर सकता है और रिलीज स्टेट में तुम अपने वेपन का सारा मेमोरी को याद दिलवा दोगे और तब तुम उसका सभी पावर का यूज कर पाओगे। किरीटो को तभी उसी बंदे का याद आता है जिसने उस चीज का यूज करके उन दोनों को घायल कर दिया था। वो उस स्टेज में उस चीज को काफी दूर तक चला पा रहा था और वो अपने रिलीज स्टेज में एक स्नैक बन गया था। कार्डियल कहती है जब तक सही टाइम नहीं आएगा तुम लोग वो स्किल का यूज मत करना, तुम अभी भी उस चीज के यूज के लिए रेडी नहीं हो, तुम लोग अभी ही ये आर्ट को सीखे हो, अगर यूज करोगे तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे और वैसे भी तुम्हारा स्वॉर्ड एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है, अगर तुम सही से नहीं करोगे तो तुम्हारे एनिमी से ज्यादा उस चीज से तुम्हें चोट पहुंचेगी और ये तुम्हें मर भी सकती है। और हम देख पाते हैं कि यूजियो वो पूरा जगह को जमा दिया हुआ होता है और वो मुस्कुराने लगता है। ब्रुकली कहता है मैंने आज से पहले किसी भी स्वॉर्ड्समैन को फाइट के दौरान अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए नहीं देखा था, क्या वो तुम्हारा कोई ट्रिक है? यूजियो बताता है नहीं, इसके बारे में मेरा पार्टनर ने मेरे को बताया था। बैटल के दौरान हमें बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, हम उसमें किसी भी चीज को वेपन बना सकते हैं या फिर ट्रैप। ब्रुकली कहता है तुम काफी स्मार्ट हो, तुम किसी को भी इससे हरा सकते हो, पर मैं इसे चीज सबसे हारने वाला में से नहीं हूँ। और वो अपनी ताकत से वहाँ का बर्फ को तोड़ते हुए हंसने लगता है। यूजियो बताता है ब्लू रोज स्वॉर्ड का 2 मेमोरी है और उसमें से मैंने एक का यूज किया और जब मैं इटरनलाइज का यूज करता हूँ वो हर चीज को फ्रीज कर देता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ रोज क्या कर सकता है और वो ब्लू रोज फॉर्म कहता है जिससे बर्फ से बना हुआ गुलाब फूल उगने लगता है। ब्रोकली कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? यूजियो बताता है जो बंदा ट्रैप है उसका लाइफ को एब्जॉर्ब कर रहा है ये। ब्रोकली कहता है क्या यही तुम्हारा स्टार्टिंग से प्लान था, अपने साथ मुझे भी मार देना? यूजियो कहता है बस तुम ही, तुम्हारे पास सब चीजों का एडवांटेज था, तुम्हें देखकर लगता है तुम 40 के एज में इंटीग्रिटी नाइट बने हुए थे, तो इसके हिसाब से तुम्हारा लाइफ का वैल्यू मेरे लाइफ से कम होगा। मैं अभी अभी अपनी लाइफ के पीक में जा रहा था तो मेरे पास अभी भी उतना अमाउंट ऑफ लाइफ बचा हुआ है। ब्रोकली कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो मैं इंटीग्रिटी नाइट बना पर मेरे पास मेरा कोई भी पुराना लाइफ नहीं था यहाँ पर समन करने से पहले। यूजियो कहता है यही तुम नाइट सब का एक झूठ पाठ है, तुम सब भूल जाते हो कि तुम क्या थे, तुम एक्सियम चर्च के लॉयल्टी बन जाते हो बिना कुछ जाने, तुम सबको लगता है तुम लोग जस्टिस हो जो कि तुम लोग बिल्कुल नहीं हो, तुम लोगों को लगता है पोंटिफिक्स ने तुम लोगों को यहाँ पर समन किया है पर ये एक झूठ है। तुम्हारे भी एक माँ थी जिसने कि तुम्हें तुम्हारा नाम दिया और वो भी हमारे ही तरह एक इंसान थी। हमारे विलेज में तुम्हारे बारे में स्टोरी सब बताया जाता था कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग थे। ब्रोकली कहता है किस तरीके का स्टोरी? यूजियो कहता है इस स्वॉर्ड को याद करने का कोशिश करो। ब्रोकली कहता है हाँ मैंने इसको कहीं तो देखा था बहुत साल पहले, वो व्हाइट ड्रैगन का गुफा था, शायद से उसको मारने के बाद में मैंने इसको देखा था। यूजियो कहता है ड्रैगन को तुमने मारे थे? वो ड्रैगन जो ह्यूमन रेम को प्रोटेक्ट करता था जो कि एक ओल्ड लेजेंड था, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है रूलेट विलेज के बारे में जिसको कि तुमने खोजे थे? वहाँ के सभी लोग तुमको जानते हैं और हम सब तुमको हीरो समझते हुए बड़े हुए हैं, पर पोंटिफिक्स ने तुम्हारा मेमोरी को सील करते हुए तुम्हें फर्स्ट इंटीग्रिटी नाइट बनाया और तुम ही नहीं सभी इंटीग्रिटी नाइट के साथ उसने ऐसा किया। इंटीग्रिटी नाइट बनने से पहले तुम सबके पास अपना एक लाइफ था। ब्रोकली कहता है मेरा मेमोरी को सील कर दिया गया है, मैं अचानक से ऐसे स्टोरी सब में भरोसा नहीं कर सकता, पर मैंने तुमको जितने भी चीज बताया कि मैं हेवन से समन किया गया हूँ, अभी मुझको इसके ऊपर डाउट हो रहा है। और वो पूरा जमने लगता है तभी उस रूम में एक बोल हंसते हुए आता है और वो एक जोकर होता है। वो कहता है ये कितना खूबसूरत है और वो ताली मारते हुए हंसने लगता है। गुरु कहता है कमांडर ये क्या हो गया, क्या आप मरने के बारे में प्लान तो नहीं कर रहे हैं? पोंटिफिक्स जब जागेगा और वो तुमको ऐसी हालत में देखेगा तो उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। ब्रोकली उसका नाम लेता है प्राइम सेनेटर चिडियाकियन और वो कहता है ये स्वॉर्ड्समैन के बीच का फाइट है, तुम्हारे जैसे कमीने का यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं है। सेनेटर कहता है इससे हारने के बाद तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं बनता है मुझे ऑर्डर देने का। कमांडर क्यों आपने अपना फुल पावर का यूज नहीं किया, आप उसको उसके स्किल यूज करने से पहले ही हरा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं करके पोंटिफिक्स का ऑर्डर का उल्लंघन किया। ब्रोकली कहता है चुप हो जा, मैंने सब कुछ लगाकर फाइट किया पर तुमने हमसे झूठ बोले थे, हम सभी से। ये लड़का डार्क टेरिटोरी से नहीं है और तुम्हारे जैसा अकल का पैदल। वो बंदा कहता है चुप हो जा नहीं तो मैं तेरा सर मसल दूंगा, और वो उसके सर में आकर खड़ा हो लेता है और वो कहता है ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, अगर तुम नाइट सब अपने काम बखूबी से करते तो अगर वो जागेगी तो तुम सब नाइट सब को पनिशमेंट जरूर मिलेगा। और वाइस कमांडर
कमांडर को रिप्रोसेस किया जाएगा। ब्रोकली कहता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। वो बंदा तभी कहता है डीप फ्रीज इंटीग्रिटी नंबर 1 और वो उसको फ्रीज कर देता है एक पत्थर के मूर्ति में। यूजियो ये सब देखता रह जाता है और वो बंदा कहता है अब हमें इसे पुराने ख्यालों वाले नाइट सब को और नहीं रख सकते हैं। अभी हमें उससे ज्यादा नया यंगर इंटीग्रिटी नाइट मिल गया जो कि वो ऑफकोर्स यूजियो को ही कह रहा हुआ होगा। यूजियो एलिस के बारे में सोचते हुए बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर किरीटो यूजियो के बारे में सोच रहा हुआ होता है। एलिस कहती है क्या कुछ गड़बड़ है। किरीटो कहता है कुछ नहीं, मून राइज होने के बाद हम फिर से क्लाइम करना शुरू कर देंगे। मैं अभी और स्पाइक्स बना सकता हूँ, यहाँ से काफी अभी आसान हो जाएगा ऊपर जाना और मुझे नहीं लगता है और भी मिनियंस होंगे, पर पावर के लिए अभी भी हमें एक चीज की जरूरत है, फूड की। तुम्हारा तो पता नहीं है लेकिन मुझे काफी भूख लग रहा है, कितने ऊपर जाएंगे ये सोचते हुए ही मेरा दिमाग चकरा रहा है। एलिस कहती है इससे ज्यादा और तुम कितना डिसअपॉइंट होगे, तुम अपने खाने को मिस कर रहे हो, तुम सच में एक बच्चे हो। किरीटो कहता है सोचा जाए तो टेक्निकली मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, मैं कभी भी वैसा एक नहीं करता हूँ, मैं अभी भी टीनेज तक नहीं पहुँचा हूँ और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा लाइफ डाउन हो जाएगा और मैं तुम सब की तरह बैडेस्ट नाइट नहीं हूँ। एलिस कहती है अच्छे से बात करो, इंटीग्रिटी नाइट सबको भी भूख लगती है, अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा भी लाइफ तुम्हारी तरह घटेगा और तभी उसका पेट बजने लगती है। किरीटो के कुछ सोचने से पहले ही वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है। किरीटो कहता है माफ करना आपको, तुम सबको भी भूख लगता होगा क्योंकि तुम सब भी ह्यूमन ही हो। और तभी वो कार्डियल ने दिया होता है वो फूड का याद करता है और वो कहता है मैं कुछ बचाया हुआ था और वो एलिस को वो डम्पलिंग्स दिखाते हुए कहता है ये लो डिनर तैयार हो गया। एलिस कहती है तुम ऐसे चीज सबको अपने पॉकेट में क्यों रखते हो। किरीटो कहता है मैं अपना पॉकेट चेक कर रहा था तो ये मिल गया, पर पहले मुझे ये खाने के लिए तैयार करना पड़ेगा और वो थर्मल एलिमेंट का यूज करके उसको गर्म करने लगता है। एलिस उसे रोकते हुए कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो उसको जला दोगे और वो किरीटो से उन डम्पलिंग्स को लेती है और वो 3 एलिमेंट का यूज करते हुए उसे पकाने लगती है और वो उसको काफी अच्छे से पका लेती है। किरीटो कहता है जल्दी से मुझको एक दो। एलिस उन दोनों को खाने लगती है। किरीटो कहता है नहीं रुको। एलिस कहती है मैं मजाक कर रही थी और वो एक किरीटो को दे देती है। किरीटो उसको फूक फूक कर खाने लगता है और वो कहता है मुझको ये चीज दिखाने के लिए शुक्रिया, मुझको पता नहीं था कि खाना को ऐसे भी गर्म करते हैं, क्या तुमने सेलिका को भी ये सिखाई थी, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भी काफी अच्छी कुक है। एलिस उसके कॉलर को पकड़ती हुए कहती है अभी तुमने क्या बोले। किरीटो कहता है कि तुम्हारा एक छोटी बहन है उसका नाम सेलिका है और तभी एलिस को वो याद आने लगती है। किरीटो कहता है मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ बता सकता हूँ जो तुम जानना चाहती हो। मुझे पता नहीं तुम इन सब में भरोसा करोगे या नहीं, पर मैं सब सच ही कहूँगा। एलिस उसके बातों को सुनने के लिए राजी हो जाती है, पर वो ये भी कहती है कि अगर तुम कुछ गलत सलत कहोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। एंड दिस इट गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। चलो फिर बाय।